हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे पेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारी सीरीज़ 4 है। इससे पहले हमने 3 सीरीज़ बना रखी है। अगर आपने यहाँ देखी तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे पेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो बताइए जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। बात करें हम संतोष ट्रॉफी की तो इसकी स्टार्टिंग 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा की गई थी और इसका 2022-23 में जो संस्करण है वो कर्नाटक ने जीत लिया है और मेघालय को हरा कर, ये भी याद रखना। ऐसा उसने 54 ईयर बाद किया है। ठीक है, वही बात आई है अगर फुटबॉल की तो जो फुटबॉल है उससे डूरंट कप भी संबंधित है और रिसेंटली मोहन बगान जी ने ईस्ट बंगाल को हराकर डूरंट कप अपने नाम किया है। ठीक है, और ये फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राजधानी क्या है। यानी कि जो हमारा केरल राज्य है उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो अगर हम केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। वही जो केरल है इसकी चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये भी याद रखना। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं और ये कैपिटल है राजस्थान की और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। बात करें लखनऊ की तो ये हमारे यूपी की कैपिटल है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चेन्नई की बात करें तो ये कैपिटल है तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है श्री एम के स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है श्री आर एन रवि। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर और कैपिटल भी याद रखना, हमारे पेट एग्जाम में हमसे जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारा एक टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसी के साथ साथ मैं उसको कवर करवा देती हूँ। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो वो कितने स्तरों पर कार्य करती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपका ग्राम पंचायत और नंबर 2 है आपका पंचायत समिति और नंबर 3 है आपका जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति को हम ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा है जिला पंचायत। ये तीनों याद रखना। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है, यानी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत, पंचायती समिति जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं और जिला पंचायत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो किसके शासनकाल में लागू हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बताइए ये किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था और इसे हटाया किसने था। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने हटाया था, ये भी याद रखना। ठीक है, और अगर लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनके शासनकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है
कि कहाँ के नागर दुबराव चावल को जीआई टैग मिला है, यानी वो कौन सा राज्य जहाँ के नागर दुबराव चावल को जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और करंट अफेयर का है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो नागर दुबराव चावल है उसे जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने आपके काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल है उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है। और उड़ीसा की बात करें तो भी रिसेंटली काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है इसके। मणिपुर के चकाहाव चावल को मिला है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जो चावल है उसको जीआई टैग मिला है। ये सब भी याद रखना। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, यानी वो कौन सा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और हमारे हिस्ट्री का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन कह रहा है श्रीगुप्त, तीसरा ऑप्शन कह रहा है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन कह रहा है विष्णुगुप्त। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। जो गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं इसमें अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो ये मौर्य वंश के थे, ना कि गुप्त वंश के, तो वैसे ही हट जाएंगे। ये कौन से वंश के थे? ये हमारे थे मौर्य वंश के। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त की बात करें तो ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। और अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की तो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सबसे पहले और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि भारत में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे और दूसरे उनके पुत्र समुद्रगुप्त थे। ये भी याद रखना। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और विष्णुगुप्त जो थे इन्हें हम चाणक्य या फिर कौटिल्य भी कहते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे या फिर उनके गुरु थे। ठीक है, गुरु और प्रधानमंत्री दोनों थे विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है नागरिकता। तो बताइए भारत के संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भारत के संविधान। ठीक है, और ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर 91 तक हैं। वहीं जो मौलिक अधिकार है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं और हमारे भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे लिए गए हैं रसिया से, यानी यूएसएसआर से लिए गए हैं और ये हमारे आर्टिकल 51 के ए में है और भाग 4 के ए में है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे। ठीक है। वही जो हमारी ये नागरिकता है ये भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, यानी कि जो एशिया है इसका सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। अगर हम एशिया की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो हमारे श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा श्रीनगर में। और श्रीनगर किसकी कैपिटल है? ये जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और यहीं एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, ये सब भी याद रखना। लेह की बात करें तो ये हमारे किसकी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है। चंडीगढ़ की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। ठीक है, ये सब भी याद रखना। और जो गुरुग्राम है वो हरियाणा का एक शहर है। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो आईसीसी है इसका मुख्यालय कहाँ है।
ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है पेरिस। तो अगर हम आईसीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ये सब भी याद रखना। वहीं जो वियना की बात करें तो ये जो वियना है यहाँ ओपेक यानी कि ऑयल पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। वहीं रोम की बात आई है तो ये इटली की कैपिटल है रोम। और यहाँ किसका मुख्यालय स्थित है? यहाँ FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। वहीं फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। ये सब भी याद रखना इसके बारे में। अब हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने करंट अफेयर से ही लिया है जिससे आपकी करंट अफेयर भी साथ में कवर होती रहे। 10वां लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। यानी कि हाल ही में जो हमारा G20 है वो संपन्न हुआ है और भारत ने किसी दूसरे देश को G20 की अध्यक्षता अगले साल के लिए सौंप दी है। तो वो देश कौन सा है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील देश को जो G20 की अध्यक्षता है वो सौंप दी है। और हमारा ये ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आज से लेकर आने वाले अगले 1 साल तक करंट अफेयर में बना रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना, यानी कि जो अगले साल G20 की अध्यक्षता है वो ब्राजील करेगा। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको उस पर देते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो हम डेली क्विजेस डालते हैं आपके कम्युनिटी पोस्ट में उसका भी आंसर दिया कीजिए। तो मैंने इसकी 3 सीरीज करा रखी, ना रखी हो तो देख लेना। और सुबह 8 बजे आपके डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होते हैं उसके हम क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो भी देख लिया कीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।